Dear student, in this lecture 39, we describe refraction. When light ray enter from one medium to another medium, that it change its path, this phenomena is called refraction. If first medium is rare, optical rare, second medium is optical denser, then the refracting ray in second medium bend toward the normal, and if the second medium is rare with respect to first, then it goes away from the normal. अब आती है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. इसके भी दो लॉ हैं. पहला इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे. तो क्या है दो? इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incident all lie in the same plane. ये तो सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिफ्लेक्शन का था. उसमें केवल वहां रिफ्लेक्टेड रे थी, यहां पर रिफ्रैक्टेड रे है. तो क्या हुआ? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सेकंड लॉ है the ratio of sine of incident angle to the sine of refracting angle is always constant for a given pair of medium. It is also called Snell's law. क्या हुआ ये? n वो sin I upon sin R is equal to constant. ये constant जो है ये होता है हमारा V1 upon V2 is equal to N2 upon N1 is equal to N21, where V1 is speed in first medium and V2 is speed in second medium, N2 is absolute refractive index in second medium, N1 is absolute refractive index in first medium, N21 is called refractive index of second medium with respect to first. ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. अब आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लेब. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब हमने ये किया कि ये हमारी ये क्यूबॉइडल हमारी ग्लास स्लेब है. ये इस पर इंसिडेंट रे है, इस आकर पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई, यहां पर नॉर्मल ड्रा किया. यहां पर ये एयर है, इधर ग्लास है, तो ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर, तो ये टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है. अब यहां पर इस सरफेस पर आई, यहां पर हमने अगेन नॉर्मल ये नॉर्मल ड्रा किया. यहां पर ये रिफ्रैक्टिंग रे जो है एमरजेंट रे में ठीक उसी मीडियम में आ गई, ये हमारे ऐसे अवे हो गई. यदि ये ग्लास स्लेब ना होती तो रे हमारी इस प्रकार जाती. इन दोनों के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी एमरजेंट रे. और यदि ऊपर वाला जो मीडियम है वो ठीक नीचे है तो ऑलवेज एमरजेंट रे इस इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है. ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये परपेंडिकुलर इसके है, इसलिए ये भी आर और ये भी आई. ये एंगल ऑफ एमरजेंट, और ऑलवेज एंगल ऑफ एमरजेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट आई. ये होता है हमारा. अब आइएगा, यदि हम
सोर्स ऑफ लाइट को इधर के बजाय इधर रख दे तो रे जो है, लाइट रे अपने पाथ को ही फॉलो करती है। इट मीन्स ठीक वो अपने पाथ पर रिटर्न हो जाती है। अब आइएगा रिफ्रैक्शन थ्रू थ्री मीडियम्स। देखिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू थ्री मीडियम। कंसिडर ये किया कि इधर हमारा ये एयर है, उसके बाद ये वाटर है, ये हमारा ग्लास है, और फिर इधर ये आ गई एयर। यहाँ से एयर से कोई लाइट रे हमारी इंसिडेंट हुई, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया, ये एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट। डेंसर मीडियम में गई है तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो गई, ये हो गया हमारा R1। अब देखिएगा फिर वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास जो है मोर डेंसर है, तो ये नॉर्मल ड्रा किया, ये और ज्यादा बेंड हो गई, ये R1 हो गया, ये R2, तो ये R2 होगा, और ये एयर में आ गई तो ये रे पैरेलल हो गई हमारी इससे, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब आ जाइएगा एयर वाटर। एयर वाटर पेयर के लिए ये हो गया NWA इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1, इसके और इसके। अब आइएगा वाटर टू ग्लास, तो ये हो गया NGW इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन R2। अब आइएगा ग्लास एयर के लिए, तो ये हो गया NAG इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन E। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, और ये हमारी थर्ड। यदि हम तीनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारा NWA NGW NAG इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E। यह क्योंकि एंगल E इज इक्वल टू होता है एंगल I, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे और ये इससे, ये आ गया हमारा 1। यदि इन दोनों को हम इसके नीचे ले जाएं तो ये हो गया हमारा NGW इक्वल टू 1 अपॉन NWA इंटू NAG, इसको ऊपर ले जाएं, implies it NGW इक्वल टू NGA अपॉन NWA, because NGA इक्वल टू 1 अपॉन NAG। इट मीन्स यदि हम पाथ जो है चेंज कर दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड